अगर फॉर एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं, ये कोई रिजिड स्पॉट है, उस पर हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है, दिस इज अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल है, और इसके साथ हमने एक मास अटैच कर दी है एम। अब हम करेंगे क्या कि इस स्ट्रिंग को हम किसी एक एंगल थीटा पे उठा लेंगे, इस तरह मैस को, ये मैस आ गया, तो ये एक एंगल थीटा है जिस पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा उठा लिए पेंडुलम को। जब आप इसको छोड़ोगे मैस को, तो ये क्या करेगा कि पहले इस तरफ से इस तरफ को जाएगा, सेंटर पे आया, फिर दूसरी साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये सेंटर है सी, और ये दूसरा एंड पॉइंट बी है। पहले ए पे आपने लेके गए सी से, फिर पहले आपने क्या किया, सी से ए पे गए, फिर ए से सी, ए पे सी पे चले गए, ये आपका हो गया जो आपने इनिशियल चेंज किया सिस्टम। अब होगा क्या, जब आप ए पे छोड़ोगे तो वो पहले क्या करेगा, ए से सी पे जाएगा, सेंटर पे। अब क्योंकि आप न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में, तो बल्कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो उसमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है, इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम की बात होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो मोशन में रहना चाहता है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो अभी मैस मोशन में था तो वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए वो सी पे नहीं रुकेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करती ही नहीं आइडियल सिस्टम में। सो वो सी पे चला गया। अब सी पे वो स्टॉप नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा बी की तरफ चला जाए। अब बी पे चला गया, अब बी से उसने क्या करना है, वापस सी की तरफ आना है, तो बी से सी की तरफ आया। अब सी पे सेम सिनेरियो बना के सी पे वो रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसका इनर्शिया उसे अलाउ नहीं करता रुकने के लिए, तो वो ए पे चला जाएगा। इस तरह ए से गया, ए से चला और ए से वापस आ गया, तो हम कहेंगे ये एक साइकिल हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को एक टाइम स्टैंडर्ड मानो तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स है। मीन्स कि हम इसके एक साइकिल को फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि ये 1 सेकंड है। आज से जब ये वाला जो हमने पेंडुलम लिया है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर वाली लेंथ वाला जो पेंडुलम होगा उसका एक साइकिल 1 सेकंड है। तो ये पॉसिबल स्टैंडर्ड बन सकता है, लेकिन इसमें मसले क्या आ सकते हैं, उसमें मसला ये आ सकता है कि जैसे हमने पूरे चैप्टर में देखा कि अनसर्टेनिटीज होती हैं किसी भी चीज को मेजर करने। तो आमतौर पे अगर कोई पर्सन, आपने 1 मीटर का एग्जैक्ट लिया, किसी और पर्सन ने क्या किया, उसने ले लिया, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, तो उसने क्या ले लिया, उसने ले लिया L इक्वल टू 1.003। मीन्स ये उसने ज्यादा काउंट कर लिया, लेकिन उसने इसे कंसीडर 1 नहीं किया, तो उसमें कितनी चेंज आ गई, 0.003 की। अब 0.003 से क्या है, उसका टाइम ज्यादा या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ज्यादा या कम टाइम होना शुरू हो जाए एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, तो हम उसे स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि सबके लिए वो टाइम सेम नहीं है। और उसमें दूसरी चीज ये है कि अगर आप टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम देखें, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाय G। सो डिपेंडेंस टाइम पीरियड की किस पे है, L पे और G पे। टाइम पीरियड होता है एक साइकिल पूरा करने के लिए जितना टाइम लगे उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, पर्सन ए को 1 साइकिल पूरा करने के लिए क्या लगा, अ, उस ए पर्सन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल लेंथ ली x, और जी उसका था फॉर एग्जांपल 10, तो उसका एक टाइम पीरियड निकल आया टी ए। अब कोई दूसरा पर्सन है टी बी, तो वो क्या करेगा, उसने लेंथ ली, तो उसकी लेंथ थोड़ी कम या ज्यादा होगी, राइट, वो एक्स नहीं रही, वो वाई बन गई है। और ऊपर से जो जी है
वो वैल्यू सी लेवल पे सिर्फ 10 होगी या एक कांस्टेंट नंबर होगा, बाकी ये है वही जी की वैल्यू हाइट डिपेंडेंट होती है। जितना आप सी लेवल से, फॉर एग्जांपल ये एक सी लेवल है, तो जितना आप यहाँ से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू उतनी कम है। मीन्स ग्राउंड पे आपको अगर जी की वैल्यू मिल रही है 10, ऊपर हो सकता है आपको 9.94 मिले, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर हाइट डिपेंडेंट भी है और लेंथ में आप सही तरह मेजर भी नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा कि चांसेस हैं कि जो बी पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो एक हिल पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसकी जो टाइम टाइम निकलेगा उन चीज़ों का, तो वो डिफरेंट निकल सकता है, दैट इज टी बी। तो इस तरह नहीं हो सकता कि ए पर्सन अपना स्टैंडर्ड बना के बैठ जाए और बी पर्सन अपना स्टैंडर्ड बना के बैठ जाए, तो इट कैन नॉट वर्क एज अ स्टैंडर्ड। बिकॉज अब इसको समराइज करने के लिए आंसर को हम क्या कह सकते हैं कि simple pendulum cannot be used as a standard because the parameter of length and gravitational g are dependent on the location of users and accuracy of measuring instrument। क्योंकि हम हर बंदा सेम एक्यूरेसी नहीं रख सकता इतनी, तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं।